यस 8th क्लास, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। यूनिट 3 की वर्कशीट 1 आप लोगों ने कर ली है। अब हम करेंगे वर्कशीट 2। उससे पहले हमें थोड़ा जो लॉज हैं वो याद करने हैं, रिवाइज करने हैं। मीन्स 7th में आप कर चुके हो। लॉज ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट्स। इफ एक्स बी एनी रैशनल नंबर एंड ए बी आर रैशनल एक्सपोनेंट्स, then x raised to power a multiply x raised to power b is equal to x raised to power a plus b। मीन्स बेसिस अगर इक्वल हैं, पावर्स अलग अलग हैं, साइन बिटवीन दैम इज मल्टीप्लीकेशन, देन पावर्स विल बी एडेड। सेम हेयर इन सेकेंड, इफ बेसिस आर इक्वल, powers are different, exponents are different, but sign between them is division. Either they can show by the sign with division or they can write this like numerator upon denominator, meaning is same. Then powers, जो denominator वाली power है that will be subtracted from numerator, तो x raised to power a minus b, नीचे वाली power ऊपर जा करके subtract हो जाएगी। थर्ड है x रेज टू पावर a रेज टू पावर b। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। पावर के ऊपर पावर हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, बेसिस सेम, पावर्स विल बी एडेड। बेसिस सेम, साइन डिवाइडेड का हो, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। पावर के ऊपर पावर हो, पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड। उसके बाद है इफ x एंड y ग्रेटर देन 0। अगर टू नंबर अलग अलग हों, पहले एक ही नंबर चल रहा था, अब दो नंबर आ गए, x भी और y भी ग्रेटर देन 0 होने चाहिए सब में। ये कंडीशन है कि जो नंबर है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। a इज द रैशनल एक्सपोनेंट। अब बेसिस अलग अलग हैं, पावर सेम है। अगर पावर सेम हो, बेसिस अलग अलग हो और साइन बिटवीन देम इज मल्टीप्लीकेशन, देन दोनों नंबर्स विल बी मल्टीप्लाइड। दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बोथ द नंबर्स विल बी मल्टीप्लाइड, और जो दोनों की पावर है वो एक बार लग जाएगी। एंड सेम फॉर डिवीजन। एक्स और वाई दो नंबर हैं, दोनों डिवाइडेड में हैं लेकिन पावर सेम है, तो अब की बार एक्स के ऊपर पावर अलग लग जाएगी और वाई के ऊपर अलग। ये लॉज थे एक्सपोनेंट्स के जो आपने 7th में भी करे हैं। अब है वर्कशीट 2। वर्कशीट 2 में पहला सम क्या है, सिंप्लीफाई x रेज टू पावर 1/2 मल्टीप्लाई x रेज टू पावर 5/2। जब भी आप कोई भी सम करोगे तो आप उसमें लॉ कौन सा यूज हो रहा है वो जरूर लिखोगे, क्योंकि हम एक्सरसाइज में तो बहुत सारे सम करेंगे, कहीं छोड़ देते हैं कहीं लिख लेते हैं, लेकिन पेपर में तो एक ही सम आएगा, तो आपने वो लॉ जरूर लिखना है जो आप यूज कर रहे हैं। यहाँ बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, पावर्स हैं तो पावर्स विल बी एडिड, तो आपका सम हो जाएगा। सेम है, डिवाइडेड है, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड, सो आंसर विल बी x। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3, x रेज टू पावर 7 रेज टू पावर 0। पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। x रेज टू पावर 0 भी जाना पहचाना है, आपने 7th में किया है। दिस इज इक्वल टू 1। क्यों? फॉर एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर a वी नो a रेज टू पावर 0 इज 1। कोई भी नॉन जीरो रैशनल नंबर होना चाहिए और पावर अगर उसके ऊपर 0 लगी हुई है तो पूरे की पूरे जो वैल्यू है वो इक्वल टू 1 हो जाती है। अब की बार x और x के साथ साथ आगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी लग गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना तो हम पहले भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है इन दोनों की, ये भी बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 और 6 को 30, आगे वही रूल चल जाएगा, सेम बेस है, बीच में मल्टीप्लाई है, पावर्स विल बी एडिड एंड सो ऑन। यहाँ पर भी, यहाँ पर कोई कोफिशिएंट इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, पावर आ जाएगी अब माइनस में। x रेज टू पावर -4 है। अब -4 को हमने पावर को पॉजिटिव बनाना भी आता है, क्लास 7th में कर चुके हैं। नाउ वी नो फॉर एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर माइनस रेज टू पावर में माइनस हो तो अपोन में आ जाता है, तो x जो है वो अपोन में आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इजी। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 512। तो हमने पहले इसको इसमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन में। बच्चों इसमें एक खासियत है कि इन सम्स में जो भी यहाँ पर डिनोमिनेटर होता है ना, जैसे 9 है यहाँ पर, तो ये इस तरीके का नंबर देते हैं कि इसको सॉल्व फैक्टराइज करके भी पावर वही कन्वर्ट होती है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में वही है, एक आध में कहीं चेंज होगा, अदरवाइज वही सम दे रखे हैं जान करके। तो 512 को हमने प्राइम फैक्टराइज किया तो 2 की पावर 9 बनी, तो
अब -2/9 वैसे है तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई 9 से 9 कट जाएगा तो -2। ये अभी हम पीछे ऊपर करके आए हैं माइनस वाले को, तो अपोन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4। 216 2/3 1/2। अगर इसको बनाना चाहो तो बनाओ, अदरवाइज हमें पता है कि 216 दिस इज द क्यूब ऑफ 6। यहाँ पर 3 है ना डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से हिंट मिल जाता है कि भाई ये 3 है, तो इसका मतलब ये किसी का क्यूब बनेगा। तो 6 की पावर 3 है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो गया, एक आंसर मिल गया, उसके ऊपर फिर पावर है, पावर के ऊपर पावर, फिर इसको सॉल्व कर दो। इसी तरह ये है 10 8 डिवाइडेड बाई 8 रेज टू पावर -1/3। 8 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 रेज टू पावर 3, पावर के ऊपर पावर, डिवाइड का मतलब है रेसिप्रोकल कर दो 20, पावर के ऊपर पावर है मल्टीप्लाई कर दो, अगेन पावर के ऊपर है पावर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस में आ रहा है, अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो उसको ऊपर ले जाओ, रेसिप्रोकल कर दो, 1/3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 रेज टू पावर 4 दैट विल बिकम 81। 27 पावर 3 है, 81 पावर 4 है, तो ये 3 की पावर्स में कन्वर्ट कर लो। हमने कन्वर्ट कर दिया, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 रेज टू पावर -2 आया, 3 रेज टू पावर 5 बीच में मल्टीप्लाई है, पावर्स विल बी एडिड, 3 रेज टू पावर 3 ऊपर बचा, 3 रेज टू पावर 3 नीचे। चाहे तो बच्चों यहीं कैंसिल करके 1 लिख दो, या पावर के साथ ऊपर पावर सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 बन जाएगा। और फॉर एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर दिस इज दिस, ये हमें सब पता था। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, 36 वाला है, कई बार पेपर में 49 वाला आ जाता है या 25 वाला आ जाता है। 36 रेज टू पावर 7/2, 36 रेज टू पावर 9/2, बाई टू हमें बताता है कि किसी ना किसी का तो स्क्वायर है 36, 6 का स्क्वायर है, हर जगह 6 का स्क्वायर कर दो, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई कर दो, कट गया, 6 की पावर 7, 6 की पावर 9 और यहाँ 6 की पावर 5। हमने ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें पावर कम है, उतनी ही पावर ऊपर से कॉमन निकाल दो। वैसे तो इन दोनों में छोटा नंबर 7 है, 7 पावर निकाल सकते थे, लेकिन उतनी निकालो जितनी नीचे है। 6 की पावर 5 है तो ऊपर भी 6 की पावर 5 कॉमन निकाल दो। जब 6 की पावर 7 में से 5 निकाल देंगे तो पावर 2 बचेगी, 6 की पावर 9 में से 5 निकाल देंगे तो पावर 4 बचेगी, क्योंकि पावर एडिड होती हैं, लेकिन हमने कॉमन निकाला है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो 5 से ये कट गया नंबर, तो 6 की पावर 2 36 बनता है, 6 की पावर 4 -1296 माइनस कर दो, 1260 माइनस का आंसर आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 10, पार्ट नंबर 10, 481 रेज टू पावर -1/2, 81 की पावर 1/2, 81 की पावर 3/2, by 2 shows this is the square of a natural number। तो 9 का स्क्वायर है, ये भी 9 का लिख दो, -1 बचा, पावर की 9 की पावर -1 है तो ये हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, पावर को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, और 9 की पावर 1 9 होता है, 9 की पावर 3 729। अंदर वाला जो ब्रैकेट वाला है उसको पहले एक नंबर बना लो, 739 738, इसको काट दो तो 328। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट होता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड नोट डाउन इन योर नोटबुक। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।